कैसे हो सभी साथियों। आपका जो है हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। हिंदी में इसको बोलते हैं सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण, ठीक है। यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस जीआईसी लेक्चरर एलटी के लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और करीबन यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर तो 4-5 सवाल इससे आते ही हैं, ठीक है। ये सवाल देखिए, ये 2021 यूपी पीजीटी में आया हुआ सवाल है। यूपी पीजीटी 2021 के अंदर ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। कैसे करेंगे इस सवाल को, चलिए देखते हैं क्या दिया है सवाल। पहला सवाल है, इफ द वेक्टर्स xi माइनस 3j प्लस 7k एंड i माइनस yj माइनस zk आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल टू क्या आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है। हमें चाहिए इसके अंदर एक्स वाई स्क्वायर बाई जेड की वैल्यू। यूपी पीजीटी 2021 में सवाल पूछा गया है। ए ऑप्शन में दिया 9/7, बी ऑप्शन में 6/7, बी ऑप्शन में 6/7, सी ऑप्शन माइनस 6/7 है। और यहाँ पर डी में है नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं है। अगर ये कोलिनियर है तो उसको हम कैसे लिखेंगे। अगर दो वेक्टर कोलिनियर दिए हुए हैं तो उन वेक्टरों का जो यूनिट वेक्टर है, जैसे ये है एक्स का एक्स और आई क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, जे यूनिट वेक्टर है, के यूनिट वेक्टर है यहाँ पे। तो इनके जो गुणांक होंगे, सबसे पहले तो इन वेक्टरों को हम लिख लेते हैं। एक्स आई माइनस के 3j प्लस के 7k, और इसको लिखेंगे आई माइनस के वाई जे माइनस के जेड के, ठीक है। ए वेक्टर हम इसको बोल सकते हैं, बी वेक्टर इसको बोल सकते हैं। दोनों वेक्टर कोलिनियर है, संदेह के, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे आई का जो गुणांक है एक्स है और नीचे आई का जो गुणांक है 1 है। इनका जो रेशो है वो इक्वल होता है, ठीक है। जे का गुणांक -3 है और जे का गुणांक निचले वाले वेक्टर के लिए -y है और के का गुणांक 7 और यहाँ माइनस के जेड है, ठीक है। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट करने हैं। यहाँ पर पुट करने के बाद इसका हल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए करते हैं, और ये से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा x इक्वल टू 3/y। कैलकुलेशन करनी बड़ी आसान है इसकी। अब जेड के पदों में जो है x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल देते हैं। x की वैल्यू डायरेक्ट आएगी कितनी, x इक्वल टू -7/z, ये आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। अब y के लिए इन दोनों को बराबर रखते हैं। 3/y इक्वल टू -7/z, तो पलट देते हैं। y/3 इक्वल टू -z/7, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये y की वैल्यू के लिए 3 उधर जाएगा, -3z/7 ये आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ रखना है, z की वैल्यू नहीं निकालेंगे यहाँ पे। तो हमें क्या चाहिए, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन जेड। तब x का मान कितना है, -7/z, ठीक है, इंटू वाई का मान कितना है, -3z/7, इसका होल स्क्वायर करेंगे और नीचे जेड जो का तो रहेगा, सही है ना। अब इसका वर्क करके कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा माइनस के 7/2, 7/z, सॉरी जेड है यहाँ पे, जेड जेड जेड, ठीक। तो बाई जेड, ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, इससे कर सकते हैं 9z² अपॉन 49, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल 7 बार होगा, माइनस के 9/7, ये इसका उत्तर आ जाएगा। -9/7 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। पहले ऑप्शन में 9/7 दिया है, बी ऑप्शन में 6/7 दिया है, बी ऑप्शन में 6/7 है, सी ऑप्शन के अंदर -6/7 है, डी में कोई नहीं है, तो कोई नहीं इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही जाएगा, डी ऑप्शन। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 को, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर वेक्टर सच दैट ए का मोड इक्वल टू बी का मोड इक्वल टू 5, इन दोनों की जो वैल्यू दी हुई है ये 5 के बराबर है, एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू
4j यूनिट वेक्टर है, -3k भी यूनिट वेक्टर है। देन a डॉट b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए ऑप्शन में दिया इसने 5√6 और बी ऑप्शन में 5√2 है। 10√2 जो है सी के अंदर है और डी में दिया है 10√6। ठीक है, कोई एक ऑप्शन सही जाएगा। अब इस ऑप्शन को देखते हुए इस सवाल को लगाते हैं। दिया हुआ क्या है, ए का मोड बी का मोड 5 के बराबर है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू ए डॉट वाली वैल्यू यानी इसमें अदिश जो गुणन होता है उसको निकालना है, ए डॉट बी वाला। तो ए क्रॉसिंग बी वाला फार्मूला इसमें लगा देते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मोड है, बी वेक्टर का मोड है और ये आ जाएगा साइन थीटा। सही है ना, और ये परपेंडिकुलर वेक्टर है एन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें मिली हुई है, कितनी है, 4j -3k और इसकी वैल्यू 5 है, गुणा का निशान दे देंगे 5 और ये साइन थीटा और ये परपेंडिकुलर वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है। दोनों साइड का मोड लगा देते हैं। तो जैसे ही मोड लगाएंगे वैसे तो इनकी मल्टीप्लाइकेशन 25 आ जाएगी, साइन थीटा आ जाएगा और ये यूनिट परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, ये आ जाएगा 4j -3k। अब इधर का भी मोड लगाते हैं, इन सबका मोड लगा देते हैं। इसका मोड लगाएंगे 25 का तो 25 ही आएगा, साइन थीटा का मोड लगाएंगे तो साइन थीटा ही आएगा। जब इसका परपेंडिकुलर का करते हैं तो इसका जो मोड आता है वो इस टाइप से आएगा, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी अगर मोड हम इसका करते हैं। हम इसका मोड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस के 9 अंडर रूट करेंगे, इधर 25 साइन थीटा आ जाएगा, ये यहाँ पर 25 5 आ जाएगा इक्वल टू 25 साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, या इसको लिख देते हैं 25 साइन थीटा और इक्वल टू 5 कर देंगे, ये से कैंसिल 5 बार होगा और साइन थीटा की जो वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी 1/5 आ जाएगी। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 1/5 आ गई है। चलिए अब इधर देखिएगा, हमें क्या चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए का मोड है, बी का मोड है और कोस थीटा है। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे साइन थीटा की सहायता से। अब यहाँ क्या करना है, ये जो कतु रखेंगे इसकी वैल्यू 5 है, फिर 5 है, इसकी वैल्यू निकालते हैं इससे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस वाले फॉर्मूले से निकाल देते हैं। तो ये कितना होगा, 25 हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस 1/5 इसका होल स्क्वायर यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, 25 अंडर रूट में ये सब हो जाएगा और कैलकुलेशन है इसकी और कुछ नहीं है, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/25 और इसको लिखेंगे 25 और 25 माइनस के 1/25, इसका अंडर रूट हम अलग कर सकते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे 24 और 5 ये 5 5 25। अब ये 5 आया और 24 अंडर रूट में है तो इसको ब्रेक कर देते हैं 6 और 4 में, यहाँ से 2 बाहर जाएगा, 5 पहले से ही और 6 ही आ जाएगा, तो ये 10 वर्गमूल 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 वर्गमूल 6, कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका राइट जाएगा, डी ऑप्शन। बाकी ए ऑप्शन भी गलत, बी ऑप्शन भी गलत और सी ऑप्शन भी इसके अंदर गलत है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल राइट जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये सवाल कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ही है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, ये तीसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर साल ये पूछा जाता है। 2022 की परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछा गया, यूपी टीजीटी 2011, यूपीपीएससी जीआई सिलेक्शन 2021। ठीक है, और आश्रम पद्धति जो है उसके अंदर भी सवाल को पूछा गया 2021 के अंदर, काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया है। तो बड़ा आसान सवाल है, करना कैसे है, वैसे इसकी जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ आई इंटू ब्रैकेट में जे क्रॉस के यूनिट वेक्टर है प्लस जे ब्रैकेट में के यूनिट वेक्टर और गुणा में है आई वेक्टर, प्लस में के यूनिट वेक्टर है, आई यूनिट वेक्टर और क्रॉस में जे यूनिट वेक्टर है। अगर हम इनके डॉट प्रोडक्ट कर दें तो क्या होगा, ठीक है,
जैसे आई की करेंगे तो आई डॉट जे, आई डॉट जे, ठीक है, प्लस आई डॉट के, सही है ना, आई डॉट के, या तो ऐसा कर लीजिए या आप ऐसा करिए, इससे तो फंस जाएंगे। इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए और ये बना लीजिएगा, ये आई है, ये जे है और ये इसमें के है, ठीक है। जे क्रॉस जे क्रॉस के की जो गुणा होती है वो आई होती है, यानी आई डॉट आई, सही है ना, प्लस के और जे की जो क्रॉसिंग होती है वो क्या होती है, के और यूनिट वेक्टर है सब, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर। अगर हम के की और आई की डॉट सॉरी क्रॉसिंग करते हैं तो क्या आएगी, जे तो ये है तो जे ही आ जाएगी, यहाँ से जे आएगी, यहाँ से कितना आ जाएगा, आई आ जाएगी, यहाँ से के आ जाएगी, ठीक है। आई और क्रॉसिंग कर रहे हैं हम जे के साथ तो क्या आएगा, के आ जाएगा, के। तो इसको लिखेंगे हम इस टाइप से, के डॉट के यूनिट वेक्टर है। देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ कितने आ जाएगा, 3, 3 इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा इसमें, डी ऑप्शन इसका राइट है, सी भी गलत है, डी भी गलत है और ए भी गलत है इसके अंदर, ठीक है। अगर इस तरह कर देते हैं हम आई डॉट जे तो इसकी वैल्यू होगी 0, ठीक है। और जे सॉरी सॉरी हाँ सही है, आई डॉट जे करेंगे 0, जे डॉट के करेंगे 0, के डॉट आई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। थीटा बराबर 90 डिग्री है, यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री है और थीटा बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। ए डॉट बी वाला इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, उसी के द्वारा जो है ये चीज होती है। ए यूनिट वेक्टर है, ए मॉडुलस और बी का मॉडुलस आ जाएगा और cos थीटा आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है, ये वाला। बात समझ में आई, तो 3 इसका उत्तर आएगा। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वेक्टर एनालिसिस हमें चला रखा है और ये भी यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को करने में 1 ही सेकंड लगा, इससे ज़्यादा नहीं लग पाएगा। जैसे ये दिया है इसमें, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर व सी वेक्टर आर 3 वेक्टर्स इन सच ए वे दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 एंड ए वेक्टर का मोड इक्वल टू 1 है, बी वेक्टर का मोड इक्वल टू 4 है, सी वेक्टर का मोड इक्वल टू 2 है। तो इसमें हम वैल्यू निकालनी है, द वैल्यू ऑफ 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बतानी है। ए ऑप्शन में दिया इसने 21, बी ऑप्शन में दिया -21 और सी ऑप्शन के अंदर 19 है, 19 है और डी ऑप्शन में -21/2 है। तो इसको कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान सवाल है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्लास 8 का फॉर्मूला है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर कर दें तो ए का स्क्वायर आएगा, बी का स्क्वायर आएगा और प्लस सी का स्क्वायर आएगा, प्लस में 2a वेक्टर नहीं लगाएंगे, बी प्लस बी सी प्लस सी, ये सूत्र आपने पढ़ा है बहुत बार। अब इसका वेक्टर रूप बना लेते हैं, वेक्टर बना लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और इसका कर देते हैं स्क्वायर। इसको लिखेंगे हम इस टाइप से, प्लस में इसको लिखेंगे इस टाइप से और सी को लिख दिया आपको इस टाइप से, और प्लस में 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करेंगे प्लस में सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। इसको पूरे को एक्स भी मान सकते हैं, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। ये कितना दिया, 0 दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोड के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। मोड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे और इसे 4 का स्क्वायर कर दिया जाएगा, इसको 2 का स्क्वायर कर दिया जाएगा। 2 पूरे की वैल्यू चाहिए तो हम x मान लेते हैं इसको पूरे को, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, 0 1 16 प्लस 4
प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 21 और प्लस एक्स, या ऐसा कर लेते हैं 21 प्लस में यहाँ से हो जाएगा एक्स और इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी -21, ये आंसर इसका आ जाएगा। तो 21 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, इसमें 21 माइनस का है ये, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा, ए ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत, तो ये सब ऑप्शन गलत है। ये सवाल पूछा गया टीजीटी यूपी टीजीटी 2021 के अंदर, कई बार ये सवाल आ चुका है। देखिए सवाल नंबर 5 है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स है, देन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए प्लस बी वेक्टर है और एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो है हमें एंगल निकालना है, कोण निकालना है। ये सवाल 2021 में भी पूछा गया यूपीटीजीटी में और 22 में भी पूछा गया। 2022 की जो परीक्षा अभी हुई है उसके अंदर भी ये सवाल आया है, यूपीटीजीटी या पीजीटी के अंदर किसी एक में है ये सवाल। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है, डॉट बी वेक्टर और बटे में ए वेक्टर का मोड करेंगे, बी वेक्टर का मोड कर दें। अगर आपको कोस थीटा निकालना है तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दीजिए, कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में ए वेक्टर का मोड इंटू बी वेक्टर का मोड, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। अब क्या करना है इसमें, ए की जगह में क्या रखना है, ये वाला ए है, ये क्या है यहाँ पे बी है, इसको यहाँ रखेंगे, तो ये कोस थीटा हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और यहाँ पर डॉट लगाना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सही है ना। उसके बाद नीचे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड है और उसके बाद ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का भी मोड है यहाँ पे, तो ये चीज़ इसने दी है। तो क्या करना है इसको देखिएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं। तो जैसे प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी इन दोनों में कर दिए और फिर प्लस का निशान है बी, डॉट करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये जो तो रहेगा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर मोड के अंदर है, उसके बाद मोड में क्रॉसिंग वाली स्थिति है, ये वाली हो गई, ठीक है। इसका मान कितना होता है 0, इसका मान कितना होता है 0। फिर गुणन वेक्टर के ऊपर फॉर्मूले पर जाएंगे हम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। ये आ जाएगा, जब दो वेक्टर एक समान होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है, प्लस बी वेक्टर और ये आ जाएगा यहाँ से ए वेक्टर फिर बी वेक्टर, इसमें दो वेक्टर सेम है 0 हो जाएगा, यहाँ भी सेम है 0 हो जाएगा, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जब ऊपर ही 0 हो जाएगा तो नीचे तो अपने आप 0 हो जाएगा, सही है ना। तो यहाँ पे जो आएगा ये 0 आ गया, यानी 0 ये आ गया, कोस थीटा 0 है तो कोस के अंदर किसकी वैल्यू 0 होगी 90 की, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन सही है, बी भी गलत, ए भी गलत और डी भी गलत होगा इसका। तो ये सवाल हम इस टाइप से करेंगे, ये सवाल जरूर आपके समझ में आया होगा। ये यूपी टीजीटी पीजीटी के जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन चल रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आने वाली परीक्षा के लिए, तो इस टॉपिक को छोड़िएगा मत। अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर जो है यूपी टीजीटी पीजीटी की हम तैयारी करा रहे हैं, केवल मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट करिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, इधर देखिएगा, अरे इसका पता भी होगा आप लोगों को 0, ये कोस 90 की वैल्यू होती है, थीटा का मान कितना आएगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री इसकी वैल्यू आएगी। बस इस टाइप से सवाल को कर लेते हैं। इस वीडियो में हम केवल 5 ही क्वेश्चन ले रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए अंदाज के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।